सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोद को। सामने बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने ITI में सत्र 2022-24 में अपना एडमिशन लिया हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप NCVT MIS पोर्टल का रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बिना स्कूल जाए हुए NCVT MIS पोर्टल के माध्यम से। और दोस्तों, उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जानकारी दूंगा कि आप बिना स्कूल गए हुए सत्र 2022 का अपना NCVT MIS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों सामने बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने सत्र 2022 में किसी भी प्राइवेट ITI या गवर्नमेंट ITI में अपना एडमिशन लिया हुआ है और अभी तक आपको कॉलेज द्वारा NCVT MIS पोर्टल का रजिस्ट्रेशन नंबर अभी तक आपको नहीं दिया गया है या आपको अभी तक नहीं मिला है, तो सबसे पहले उसको जाके आप स्कूल पे चेक कर लीजिए। अगर स्कूल पे नहीं चेक हो पा रहा है तो आप घर बैठे ही उसको NCVT MIS पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि दोस्तों ट्रेनिंग वेरिफिकेशन की डेट ख़त्म हो चुकी है, कुछ दिन पहले आई थी। 3 से 4 बार DGT द्वारा ट्रेनिंग वेरिफिकेशन की डेट को बढ़ा दिया गया था और इस बार जो है जो डेट बढ़ी थी उस बार DGT द्वारा ये कहा गया था कि लास्ट डेट है, अब इसके बाद दोबारा डेट को नहीं बढ़ाया जाएगा ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के लिए। अगर दोस्तों आप NCVT MIS पोर्टल पे जो तरीका मैं बताऊंगा, जो स्टेप बाय स्टेप तरीका मैं बताऊंगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे सर्च कर सकते हैं, अगर वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहा है तब तो आपका ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है। अन्यथा अगर आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिखा रहा है तो आपका ट्रेनिंग वेरिफिकेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप जल्द से जल्द अपनी ITI में संपर्क करेंगे कि फ्यूचर में अगर कभी भी ट्रेनिंग वेरिफिकेशन की डेट ओपन होती है तो उसकी सूचना मैं ज़रूर आप लोग को वीडियो के माध्यम से दूंगा और ITI पे आप ज़रूर नोट करा दीजिए कि अभी तक मेरा ट्रेनिंग वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। और दोस्तों, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन अगर नहीं हो पाता है तो आपका एडमिशन सत्र 2022 में निरस्त माना जाएगा। आपको फिर से 2023 में 2023-25 के लिए नया एडमिशन लेना पड़ेगा, अगर DGT द्वारा फिर से ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के लिए डेट नहीं बढ़ाई जाती है तो दोस्तों ये वीडियो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपका एडमिशन सत्र 2022 में है तो आप इस स्टेप को फॉलो करके ये सबसे पहले आप सुनिश्चित करिए कि आपका ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जारी कर दिया गया है DGT के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहां पे स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर NCVT MIS पोर्टल से कैसे सर्च कर पाएंगे। तो दोस्तों, उसके लिए मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूं NCVT MIS पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक जो है ncvtmis.gov.in है। जैसे ही इस पे आएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सीधे आना है ट्रेनी के टैब में। ट्रेनी में सबसे ऊपर आ रहा है ट्रेनी सर्च का टैब, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टेट सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है। जिस भी स्टेट में आपने एडमिशन लिया है तो वो स्टेट सर्च करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट नहीं भी चूज करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ITI का नाम पता होना चाहिए या फिर ITI का MIS कोड आपको पता होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे केसेस में ITI का नाम भी डालने पे यहाँ पे डिटेल सर्च होकर नहीं आती है, बच्चों का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिखाता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले उस ITI का MIS कोड जानना जरूरी है। यहाँ ITI का नाम हमको पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको एग्जाम सिस्टम सेलेक्ट कर लेना है। तो 2022 में अगर आपका एडमिशन हुआ है तो आपका एग्जाम सिस्टम एनुअल है, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रेड सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी ट्रेड में आपका एडमिशन हुआ है। तो मान लीजिए अगर आपका इलेक्ट्रीशियन में हुआ है तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रीशियन और ब्रैकेट में जो NSQF लिखा है वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद एडमिशन सेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है। सत्र यहाँ पे 2022 लिख के आ रहा है, ये सेलेक्ट कर लेना है।
और उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए कोई भी डाटा सर्च होके नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो वही मैंने आपको पहले ही बताया था कि नाम से सर्च नहीं हो पा रहा है डाटा, तो अब हम जो है नाम को यहाँ से हटा देंगे। और दोस्तों आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा कि जब आपने एडमिशन लिया होगा तो कॉलेज द्वारा आपके एडमिशन फॉर्म भी भराया गया होगा, तो एडमिशन फॉर्म पे भी कॉलेज का एनसीवीटी एमआईएस का कोड होता है और एससीवीटी कोड भी वहीं पे आईटीआई कोड होता है। तो वहाँ से भी आप देख के, अगर आपके पास उसकी कॉपी पड़ी तो वहाँ से भी आप देख के यहाँ पे एमआईएस कोड एंटर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम सर्च कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी मुझसे, यहाँ पे मुझे डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट करना था, तो डिस्ट्रिक्ट अब मैंने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ आईटीआई में नाम में मैं डाल के सर्च करता हूँ। तो देखिए नाम डाल के सर्च करने पे रिजल्ट सर्च में नो रिकॉर्ड फाउंड का आ रहा है। अब हम फिर से यहाँ पे एमआईएस कोड को जो है एक बार फिर से कॉपी करके इसको चेक कर लेते हैं और यहाँ से अब हम नाम हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब हम नाम हटा दे रहे हैं। उसके बाद अब हम सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ग्रीन एक पॉपअप आया है, यहाँ पे 94 रिकॉर्ड फैच सक्सेसफुली ऑन द बेसिस ऑफ, जो भी हमने रिकॉर्ड यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है स्क्रीन पे, उसके बेसिस पे यहाँ पे 94 रिकॉर्ड्स हमारे सामने खुल के आ गया। तो यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ पे जो ये रजिस्ट्रेशन नंबर का कॉलम आ रहा है, ये आपका एनसीवीटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर है, स्टेट द्वारा दिया गया रजिस्ट्रेशन नंबर है, ट्रेनी नेम है, ट्रेनी टाइप है, जेंडर है, और आपका एज है, किस आईटीआई में एडमिशन हुआ है, कौन से ट्रेड में आपका एडमिशन हुआ है, कौन से सेमेस्टर या कौन से ईयर में आपका एडमिशन चल रहा है, ये भी आप यहाँ से देख पाएंगे। फर्स्ट ईयर में है आपका एज, मान के चलिए कि अगर आपको यहाँ पे नाम जो है सेम मिल जाते हैं, जैसे कि सेम नाम का, जैसे यहाँ पे कोई भी बच्चे का नाम है उसके नीचे ही जस्ट आपका भी नाम आ रहा है, दोनों बच्चों का नाम सेम है, तो यहाँ पे आप एज के डिफरेंस से भी अपना पता कर सकते हैं। अगर एज में आपके दोनों में एज भी सेम आ रही है तब उस केस में आपको अपने आईटीआई कॉलेज पे जाना पड़ेगा। ठीक है, और वहां से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर क्लियर करना पड़ेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, या फिर अगर आपको स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर पहले से मिला होगा तो यहाँ से आप स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर से भी अपना डिफरेंस कर सकते हैं दोनों नामों में। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह जितनी भी लिस्ट खुली है तो उसी तरह ये फर्स्ट वाला आपका स्टेट एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल का रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब उसी तरह मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे मैंने इलेक्ट्रीशियन का किया है। अदर ट्रेड, अगर आपका इलेक्ट्रीशियन ना हो के अदर ट्रेड है तो आप, जैसे फीटर चलता है तो फीटर में भी हमको एनएसक्यूएफ ही सेलेक्ट करना है। जो भी ट्रेड आप सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका किसी अदर ट्रेड में भी एडमिशन है तो आपको एनएसक्यूएफ मोड ही सेलेक्ट करना है अगर आपका 2022 में एडमिशन हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सर्च कर देते हैं फीटर का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैसेज आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर है, स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर है, नाम है, और यहाँ पे ट्रेड देखिए आपका फीटर आ गया, और इस आपका ईयर जो है फर्स्ट ईयर यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर आप किसी अन्य सत्र के बच्चे हैं, 2021 में आपका एडमिशन है, तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं 2021 में। जैसे कि मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, अगर फिटर का मुझे चेक करना है 2021 में बच्चों का एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, रेगुलर, एज, और यहाँ ट्रेड हो गया। अब यहाँ सेमेस्टर एनुअल में आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 2 लिख के आ रहा है, तो ये सेकेंड ईयर के बच्चे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी पूरी प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया कि आप अपना एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल से रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं बिना स्कूल जाए हुए। लेकिन कुछ केसेस में आपको स्कूल जाना पड़ेगा। अगर डुप्लीकेट कई बच्चों का नाम सेम मैच कर जाता है, एज भी सेम मैच कर जाती है, तो आपको स्कूल पे बिल्कुल जाना पड़ेगा। और दोस्तों अगर इस लिस्ट में अगर आप सर्च कर रहे हैं उस ट्रेड में, अगर आपने उस आईटीआई में एडमिशन लिया हुआ है और फिर भी इस लिस्ट में आपका नाम नहीं दिखा रहा है, बाकी बच्चों का नाम दिखा रहा है, तो आप जल्द से जल्द अपने स्कूल पे संपर्क करिए। वहाँ पे आपका ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो उसको जल्द से जल्द ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कंप्लीट करा दीजिए, नहीं तो आपका एडमिशन निरस्त माना जाएगा और आप इस ईयर में एग्ज़ाम देने से वंचित रह जाएंगे।
और आपको फिर से 1 ईयर आपका नुकसान जाएगा और आपको 2023 में फिर से नया एडमिशन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी दिक्कत समझ में आ रही हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।